मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा भय क्या है? कभी सोचा है आपने? वो भय किसी शेर का नहीं है, किसी अंधेरे का नहीं है। वो भय है अकेले रह जाने का, खो जाने का। जब दो हृदय पास आते हैं, जब एक बंधन जन्म लेता है, तो उसके पीछे प्रेम की मिठास तो होती ही है, लेकिन साथ ही एक सूक्ष्म डर भी छिपकर बैठ जाता है। वह डर है कि कहीं सामने वाला दूर न चला जाए। इंसान की त्रासदी यही है कि वह जिसे सबसे ज्यादा चाहता है, उसी के सामने अपने डर को सीधे सीधे कह नहीं पाता। वो अपने प्रेम को, अपनी तड़प को और अपने अकेलेपन को तानों के पीछे छुपा देता है। शिकायतें बनकर जो शब्द बाहर आते हैं, उनके पीछे असल में एक पुकार होती है। एक पुकार कि मुझे देखो, मुझे महसूस करो, मुझे अपने पास होने का एहसास दिलाओ। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। यहाँ सब कुछ बदल रहा है, लेकिन जब दो लोग साथ होते हैं तो वे अक्सर एक दूसरे में ठहराव ढूंढते हैं। जब एक स्त्री किसी पुरुष के करीब आती है तो वह केवल एक शरीर के साथ नहीं जुड़ती, वह उसकी उपस्थिति के साथ जुड़ती है। लेकिन जब जीवन की भागदौड़ में, संसार के उलझाओं में वह उपस्थिति कम होने लगती है तो शिकायतें पैदा होती हैं। अक्सर पुरुष उन शिकायतों को एक झगड़ा मान लेते हैं, एक ताना मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि स्त्री उन पर गुस्सा कर रही है, उन पर सवाल उठा रही है। लेकिन क्या आपने कभी उस तने के पीछे छिपे हुए सन्नाटे को सुना है? क्या आपने कभी उन कड़वे शब्दों के पीछे बहते हुए आंसुओं को देखा है? आज मैं तुमसे उसी हृदय की बात करना चाहता हूं, उस मन की परतें खोलना चाहता हूं जो बाहर से रूठा हुआ दिखता है, लेकिन भीतर से केवल तुम्हारा ध्यान मांग रहा होता है। जब कोई स्त्री तुमसे यह पहला ताना मारे कि तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, तो रुकना, तुरंत अपने बचाव में मत खड़े हो जाना। बहस मत करने लगना कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया है, तुमने कितने साधन जुटाए, कितनी मेहनत की, कितना कमाया। वह तुम्हारे हिसाब किताब की किताब मांग ही नहीं रही है। ध्यान देना, जब वह कहती है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तो वह यह नहीं कह रही कि तुम बुरे इंसान हो। वह केवल यह कह रही है कि तुम्हारी व्यस्तता की भीड़ में कहीं उसकी अहमियत खो गई है। वह देखना चाहती है कि तुम्हारी आंखों में उसके लिए आज भी वही चमक है या नहीं जो कभी हुआ करती थी। दुनिया के सामने वह स्त्री बहुत मजबूत हो सकती है, वह अकेले पूरे घर को संभाल सकती है, दुनिया के सारे कष्ट सह सकती है, हर लड़ाई अकेले लड़ सकती है। लेकिन जब वह तुम्हारे सामने आती है तो वह अपनी सारी मजबूती उतार कर रख देती है। वह सिर्फ एक बच्चा बन जाना चाहती है जो लाड़ चाहता है, जो सिर्फ यह महसूस करना चाहता है कि कोई है जो उसका अपना है। जब उसे लगता है कि पहले जैसी बातें नहीं रही, पहले जैसा स्पर्श नहीं रहा, पहले जैसा हाल पूछना बंद हो गया है, तो उसके भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। वही बेचैनी जब शब्दों का रूप लेती है तो वह एक ताना बन जाती है, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। इन शब्दों का असली अर्थ यही है कि मुझे खो मत देना, मुझे फिर से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, मुझे महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे लिए आज भी खास हूं। याद रखना, जिससे कोई उम्मीद ही नहीं होती, जिससे कोई जुड़ाव ही नहीं होता, से इंसान कभी कोई शिकायत नहीं करता। तुम राह चलते किसी अजनबी से जाकर कभी यह नहीं कहते कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। तुम यह बात उसी से कहते हो जिसे तुमने अपने दिल के सबसे करीब बैठाया है। इसलिए जब यह ताना तुम्हें मिले तो क्रोधित मत होना, शांत होकर देखना कि उस ताने के पीछे तुम्हें खो देने का कितना बड़ा डर छिपा हुआ है। मैंने हमेशा कहा है कि प्रेम कोई अधिकार जमाना नहीं है, प्रेम तो दूसरे को स्वतंत्रता देना है। लेकिन इंसान का मन बड़ा अजीब है, वो प्रेम में भी सुरक्षा ढूंढता है, और जब सुरक्षा खतरे में दिखती है तो मन घबरा जाता है। अब उस दूसरे ताने को समझो जो पहले से भी ज्यादा गहरा है, जो किसी साधारण शिकायत से नहीं निकला है, बल्कि दिल के सबसे छिपे हुए भय से निकला है। जब वह स्त्री तुमसे कहे कि तुम बदल गए हो, यह शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन इनमें एक पूरा इतिहास छिपा होता है। जब यह ताना तुम्हारे कानों में पड़े तो अक्सर तुम्हारा अहंकार बीच में आ जाता है। तुम तुरंत कहते हो कि मैं बिल्कुल नहीं बदला, मैं तो वैसा ही हूं। तुम बेवजह बातें बना रही हो, लेकिन बात यह है ही नहीं कि तुम बदले हो या नहीं बदले।
बात यह है कि उसे पुरानी वाली मिठास अब महसूस नहीं हो रही है। कोई अजनबी तुमसे कभी नहीं कहेगा कि तुम बदल गए हो। यह बात सिर्फ वही कह सकता है जिसने तुम्हारा पुराना रूप बहुत करीब से देखा हो, जिसने तुम्हारी हर एक आदत को अपने भीतर बसाया हो। जब वो तुम्हारी पुरानी बातें याद करती है, तुम्हारी पुरानी चिट्ठियां या संदेश पढ़ती है, या तुम्हारे पुराने ढर्रे को याद करती है, तो वह तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रही होती। वह बस उस बीते हुए सुनहरे समय को ढूंढ रही होती है जो कहीं छूट गया है। प्रेम में इंसान केवल एक व्यक्ति से नहीं जुड़ता, वह उसकी आवाज से, उसकी मुस्कुराहट से, उसके बिना वजह हाल पूछने की आदत से भी जुड़ जाता है। जब तुम सुबह उठकर बिना किसी कारण मुस्कुरा देते थे, जब तुम बिना काम के भी उसका हाथ थाम लेते थे, छोटी छोटी बातें उसकी दुनिया का हिस्सा बन गई थीं। और जब वही बातें धीरे धीरे कम होने लगती हैं, उसमें होने लगती हैं, तो उसके मन में एक शून्यता छा जाती है। वही शून्यता तरफ बनकर बाहर आती है कि तुम बदल गए हो, पहले वाले तुम अब कहाँ खो गए हो। लेकिन यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझने की है। हर बार ताना मारना प्रेम की ही निशानी हो यह जरूरी नहीं। कभी कभी यह ताना सिर्फ एक आदत भी हो सकती है, एक अपेक्षा भी हो सकती है, या किसी रिश्ते की निराशा भी हो सकती है। इसलिए केवल दो वाक्यों को पकड़कर यह मत मान लेना कि सब कुछ ठीक ही है। असली पहचान तो पूरे व्यवहार में होती है। क्या उसके मन में तुम्हारे लिए सम्मान है? क्या जब जीवन में कोई कठिनाई आती है, कोई आंधी तूफान आता है, तो वह तुम्हारे कंधे से कंधा मिला खड़ी होती है? क्या तुम्हारी खुशी में उसकी आंखें चमकती हैं? क्या तुम्हारी भलाई की चिंता उसे सचमुच रहती है? यही बातें किसी भी रिश्ते की सच्ची नींव होती हैं। यदि किसी स्त्री ने तुम्हें अपने जीवन में इतनी गहरी जगह दी है, तो कभी एक भूल मत करना। उसके शब्दों का, उसके तानों का कभी मजाक मत बनाना। उसे यह कहकर खारिज मत कर देना कि तुम बिना वजह ड्रामा करती हो, तुम हमेशा पागलपन करती हो, क्योंकि जिसे तुम ड्रामा समझकर हंस रहे हो, जो शायद उसके दिल की सबसे सच्ची और सबसे मासूम पुकार है। रिश्ते कभी तर्कों से नहीं जीत जाते। रिश्तों में कोई अदालत नहीं होती जहां तुम साबित कर दो कि तुम सही हो और सामने वाला गलत है। अगर तुम बहस जीत भी गए तो तुम उस इंसान को हार जाओगे। रिश्ते तो भाव को समझने से बचते हैं। जो पुरुष शब्दों के पीछे छिपी हुई संवेदना को पढ़ना सीख लेता है, उसे बार बार अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। विश्वास कभी बयानों से या वादों से नहीं बनता। विश्वास तो तुम्हारे दैनिक व्यवहार से बनता है। तुम कैसे बैठते हो, कैसे सुनते हो, कैसे देखते हो, उससे विश्वास का जन्म होता है। और प्रेम केवल सुंदर बातें कहने का नाम नहीं है। प्रेम तो हर दिन हर पल सामने वाले को यह महसूस कराने का नाम है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। लेकिन ज्ञानी पुरुष वही है जो जीवन को वैसा ही देखता है जैसा वो है। तानों को सुनकर केवल खुश हो जाना भी एक तरह का अंधकार है। गहराई में उतरकर देखना होगा कि उन तानों का स्वभाव कैसा है। यदि उसके शब्दों में थोड़ा गुस्सा है, थोड़ी कड़वाहट है, लेकिन उसके आचरण में आज भी तुम्हारे लिए आदर है, यदि रूठने के बाद भी वह तुम्हारे भोजन की चिंता करती है, यदि झगड़ा हो जाने के बाद भी वह दबे पांव आकर तुम्हारा हाल पूछ लेती है, तो समझ लेना कि उस रिश्ते में अभी भी प्राण बाकी हैं, उस दिए में अभी भी तेल बचा हुआ है। लेकिन यदि तानों के साथ अपमान जुड़ जाए, यदि नीचा दिखाने की नीयत जुड़ जाए, यदि हर बात में तिरस्कार बहने लगे, तो वह किसी स्वस्थ रिश्ते की निशानी नहीं है। वहां प्रेम नहीं है, वहां केवल अधिकार की भूख है या अहंकार का टकराव है। सच्चा प्रेम कभी किसी को बदलने की जिद नहीं करता। सच्चा प्रेम तो स्वीकार करता है वह जैसा है, उसे वैसा ही अपनी पूरी समग्रता के साथ अपना लेता है। जहां अपेक्षा है वहां शिकायत निश्चित है। जब तुम किसी से कोई उम्मीद बांध लेते हो तो तुम अपने हाथों में दुख का बीज बो देते हो, क्योंकि सामने वाला मनुष्य है, कोई वस्तु नहीं। वह अपनी प्रकृति के अनुसार बहेगा, और जब वो तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता तो तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें धोखा दिया। अपेक्षा ही सारे क्लेश की जड़ है। जब तुम प्रेम करो तो बिना किसी शर्त के करो। जब तुम किसी का हाथ थामो तो इसलिए नहीं कि बदले में वो तुम्हें कुछ दे,
बल्कि इसलिए कि तुम्हारा हृदय देने के लिए आतुर है। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, यदि तुम किसी फूल से प्रेम करते हो तो उसे तोड़ो मत, क्योंकि अगर तुम उसे तोड़ लोगे तो वो मुरझा जाएगा और मर जाएगा, फिर वो नहीं रहेगा जिससे तुमने प्रेम किया था। यदि तुम किसी फूल से प्रेम करते हो तो उसे खिलने दो, उसे हवा में लहराने दो। प्रेम का अर्थ कब्जा करना नहीं है, प्रेम का अर्थ तो सराहा जाना है। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। जब तुम किसी स्त्री को अपनी ढली हुई इच्छाओं के सांचे में ढालना चाहते हो तो तुम उसके भीतर के उस नैसर्गिक सौंदर्य को मार देते हो, और फिर तुम शिकायत करते हो कि उसमें अब वो आकर्षण नहीं रहा। जब कोई तुमसे कहे कि तुम बदल गए हो तो उदास मत होना। जीवन तो परिवर्तन का ही दूसरा नाम है। जो नहीं बदलता वो तो मृत है। चट्टान नहीं बदलती, लेकिन फूल हर क्षण बदलता है। सुबह कली था, दोपहर फूल बना, शाम को पंखुड़ियां गिर जाएंगी। जो सजीव है उसमें गति होगी। दिक्कत तब होती है जब तुम अतीत की तस्वीरों को पकड़कर बैठ जाते हो। तुम कहते हो कि 3 साल पहले तुम ऐसे थे, 5 साल पहले तुम वैसे थे। तुम उस पुरानी परछाई से प्यार कर रहे हो, उस जीवित इंसान से नहीं जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। जीवंत बनो, वर्तमान में जीना सीखो। यदि सामने वाला रूठा है तो उसके रूठने में भी एक रस है। उस रस को पियो, उसके पास बैठो, उसका हाथ अपने हाथों में लो और कुछ मत कहो, केवल मौन हो जाओ। शब्दों से कभी वे बातें नहीं कही जा सकती जो मौन कह देता है। जब तुम शांत होकर केवल किसी की आंखों में देखते हो, बिना किसी विचार के, बिना किसी शिकायत के, तो तरंगे बहने लगती हैं। हृदय से हृदय का मिलन होने लगता है। हम शब्दों की बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर लेते हैं। हम तर्कों के जाल बुनते रहते हैं। पुरुष अपने मस्तिष्क में रहता है, स्त्री अपने हृदय में रहती है। यह 2 अलग अलग जगत है। मस्तिष्क हमेशा कारण ढूंढता है, तर्क ढूंढता है, सबूत मांगता है। हृदय केवल संवेदना समझता है, स्पर्श समझता है, उपस्थिति महसूस करता है। जब पुरुष मस्तिष्क से उत्तर देता है तो संवाद टूट जाता है। जब स्त्री कहती है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तो पुरुष तर्क देता है कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए घर बनाया, मैंने तुम्हें सुख सुविधाएं दी। यह मस्तिष्क का उत्तर है। स्त्री का हृदय इस उत्तर से और दूर हो जाता है, क्योंकि उसे तर्कों की नहीं, तुम्हारे स्पर्श की, तुम्हारी 2 मीठी बातों की आवश्यकता थी। यदि तुम उस क्षण अपने मस्तिष्क को थोड़ा शांत रख सको, यदि तुम अपने अहंकार को एक तरफ हटा सको और केवल उससे गले से लगा सको, तो सारे ताने, सारी शिकायतें भाप बनकर उड़ जाएंगी। जीवन बहुत छोटा है। इस छोटे से जीवन को शिकायतों की भेंट मत चढ़ाओ। जब भी तुम्हें लगे कि रिश्तों में कड़वाहट आ रही है तो थोड़ा भीतर मुड़ो। देखो कि तुम्हारे भीतर जागरूकता की कमी कहाँ हुई है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के प्रति जागरूक है, जो ध्यान में है, वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। उसके भीतर से केवल करुणा और प्रेम ही बह सकता है। ध्यान ही वह कुंजी है जो तुम्हारे भीतर के सारे उपद्रव को शांत कर देती है। जब तुम भीतर से शांत होते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बन जाता है जहां कोई भी आता है तो विश्राम पाता है। फिर तुमसे किसी को कोई विश्राम पाता है। फिर तुमसे किसी को कोई शिकायत नहीं रहती। फिर तुम्हारे पास आने वाला हर व्यक्ति केवल आनंद का अनुभव करता है। प्रेम को एक बंधन मत बनने दो। प्रेम को एक ऐसी सीढ़ी बनने दो जो तुम्हें परम की ओर ले जाए। जब 2 लोग साथ चलें तो वे एक दूसरे के पैर की बेड़ी न बने, बल्कि एक दूसरे के पंख बन जाएं, ताकि वे अनंत आकाश में उड़ सकें। यही रिश्तों का सबसे ऊंचा शिखर है, जहां न कोई ताना है, न कोई शिकायत, न कुछ खोने का भय है और न कुछ पाने की लालसा। जहां केवल होना मात्र है, एक विशुद्ध उपस्थिति, एक गहरा बोध। इसलिए जब अगली बार तुम्हारे जीवन में कोई शिकायत का स्वर गूंजे तो उसे शांत भाव से सुनना, उस स्वर के पीछे छुपे हुए संगीत को पहचानना और अपने भीतर छिपे हुए प्रेम के दिए को और प्रज्वलित कर लेना। जीवन सौंदर्य से भर जाएगा। बात जब प्रेम की होती है तो अक्सर एक सबसे बड़ी भ्रांति खड़ी हो जाती है। हम अपेक्षा को ही प्रेम समझ बैठते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अपेक्षा और प्रेम के बीच का सच्चा अंतर क्या है? यह अंतर उतना ही बड़ा है जितना प्रकाश और अंधेरे के बीच का होता है।
अपेक्षा मन का एक सूक्ष्म व्यापार है। जब तुम किसी से अपेक्षा रखते हो तो तुम वास्तव में एक सौदा कर रहे होते हो। तुम कहते हो कि मैं तुम्हें चाहूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी इच्छाओं के अनुसार चलना होगा। तुम मुझे वह ध्यान दो, वह समय दो, वो व्यवहार दो जो मैं चाहता हूं। अपेक्षा में हमेशा एक मांग छिपी होती है। एक भिखारी का हाथ होता है, एक भिखारी का हाथ होता है जो सामने वाले से कुछ ना कुछ मांगता है। अपेक्षा अहंकार का विस्तार होती है। मन चाहता है कि दूसरा व्यक्ति उसकी बनाई हुई परिधि में घूमता रहे, और जहां मांग है, जहां शर्त है, वहां भय और दुख का आना तय है, क्योंकि सामने वाला भी एक जीवित चेतना है। वो तुम्हारी कठपुतली नहीं जो तुम्हारी खींची हुई डोरी पर नाचती रहे। जब वो तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं करता तो तुम्हारे भीतर क्रोध पैदा होता है, निराशा पैदा होती है और कड़वापन भर जाता है। लेकिन प्रेम बिल्कुल अलग बात है। प्रेम कोई मांग नहीं है। प्रेम तो एक अनंत दान है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को उसकी पूरी सहजता के साथ स्वीकार कर लेना। प्रेम में तुम सामने वाले से यह नहीं कहते कि तुम मेरे लिए बदलो, तुम कहते हो कि तुम जैसे हो, जहां हो, सुंदर हो। प्रेम में कोई सौदा नहीं होता, कोई हिसाब किताब की बही नहीं होती। अपेक्षा किसी को बांधने का जाल है, जबकि प्रेम आकाश की तरह मुक्ति देता है। प्रेम में तुम दूसरे के पंख नहीं काटते, बल्कि उससे उड़ने के लिए पूरा खुला गगन दे देते हो। अपेक्षा कहती है कि तुम मेरे होकर रहो, अन्यथा मैं दुखी हो जाऊंगा। प्रेम कहता है कि तुम आनंदित रहो, चाहे तुम मेरे पास हो या मुझसे दूर हो। तुम्हारी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। जो मनुष्य प्रेम में उतरता है वह सम्राट हो जाता है। वह देने के लिए तत्पर रहता है, लेने की कोई आतुरता उसके भीतर नहीं होती। लेकिन जो मनुष्य अपेक्षाओं के चक्कर में फंसा रहता है वह जीवन भर दरिद्र ही बना रहता है। वह हर रिश्ते में शिकायतें ही चुनता रहता है। अब यहां एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है। जब रिश्ते में ताने आते हैं, जब शब्द कड़वे होकर बाहर निकलते हैं, तो यह कैसे पहचाना जाए कि वह ताना प्रेम की किसी तरफ से निकला है या अहंकार की ज्वाला से? यह भेद समझ लेना जीवन का बहुत बड़ा बोध है। पहचान बहुत सरल है, बस तुम्हें अपनी आंखों पर छाई हुई बेहोशी को हटाकर देखना होगा। जब कोई ताना प्रेम से खो देने के डर से निकलता है तो उसके पीछे एक गहरा दर्द छिपा होता है। वह ताना असल में एक ढकी हुई पुकार है। उसमें सामने वाले को नीचा दिखाने की नीयत नहीं होती। प्रेम से निकले ताने के बाद भी रिश्ता टूटता नहीं है। ताना मारने के बाद भी उस व्यक्ति के आचरण में तुम्हारे लिए सम्मान बना रहता है। वो तुमसे रूठ सकती है, तुमसे मुंह मोड़ सकती है, लेकिन जब तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता होगी तो वह चुपचाप आकर तुम्हारी चिंता करेगी। वह नाराजगी के बीच भी तुम्हारा ध्यान रखेगी। उसकी आंखों में एक नमी होगी, एक आस होगी कि तुम उसकी पीड़ा को समझो। उस ताने के पीछे यह भावना होती है कि मुझे तुम्हारी कमी खल रही है, मुझे वही पुराना अपनापन फिर से महसूस करना है। वहां दिल को जोड़ने की एक तड़प होती है, भले ही रास्ते थोड़े आड़े तिरछे हो। लेकिन इसके विपरीत जब कोई ताना अहंकार से निकलता है तो उसका रंग बिल्कुल अलग होता है। अहंकार से निकले ताने में विष होता है, उसमें कड़वाहट होती है। वहां उद्देश्य प्रेम पाना या रिश्ता बचाना नहीं होता, बल्कि तुम्हें नीचा दिखाना होता है, तुम्हें छोटा साबित करना होता है और स्वयं को श्रेष्ठ दिखाना होता है। अहंकार जब ताना मारता है तो उसके साथ अपमान जुड़ जाता है, वहां तिरस्कार होता है। वह ताना तुम्हें आहत करने के लिए, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के लिए मारा जाता है। वहां कोई चिंता नहीं होती, कोई सम्मान नहीं होता। झगड़े के बाद वहां कोई मर्मस्पर्शी सन्नाटा नहीं होता, बल्कि एक ठंडी कड़वाहट छा जाती है। अहंकार से भरा व्यक्ति जब ताना मारता है तो वह तुम्हारी कमियों को ढूंढ ढूंढ कर हमला करता है। वह पुरानी गलतियों की नुमाइश करता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि रिश्ता टूट रहा है या बच रहा है। उसे केवल अपनी बात ऊपर रखनी होती है। वह बहस जीतना चाहता है, भले ही उसके लिए पूरा रिश्ता ही क्यों न बलि चढ़ जाए। यदि ताने के साथ तुम्हारे व्यक्तित्व का सम्मान खत्म हो जाए, यदि हर छोटी बात पर तुम्हें यह महसूस कराया जाए कि तुम व्यर्थ हो, तो समझ लेना कि वहां प्रेम का कोई दिया नहीं जल रहा है।
वहां केवल अहंकार का अंधकार है, केवल अधिकार का उपद्रव है। प्रेम का ताना एक घाव की तरह होता है जो मलहम मांगता है। अहंकार का ताना एक हथियार की तरह होता है जो केवल घाव देना जानता है। जब तुम इन दोनों तानों का भेद समझ जाओगे तो तुम्हारा जीवन बहुत शांत हो जाएगा। यदि ताना प्रेम से निकला है तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, तुम्हारे भीतर करुणा जागेगी। तुम समझ जाओगे कि सामने वाला परेशान है, वह अपनी बात सीधे शब्दों में नहीं कह पा रहा है, इसलिए तुम्हें उसे गले से लगाने की जरूरत है, उससे बहस करने की नहीं। और यदि ताना अहंकार से निकला है तो भी तुम्हें क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो स्वयं अहंकार के रोग से ग्रसित है वह तो वैसे ही दया का पात्र है। तुम शांत होकर अपनी सीमाएं तय कर सकते हो बिना अपने भीतर कड़वाहट भरे। जीवन की यही कला है कि तुम शब्दों के पार देखना सीखो। सतह पर तैरते हुए झाग को देखकर नदी की गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शब्दों के नीचे जो भाव बह रहा है, जो ऊर्जा बह रही है, उसे महसूस करो। जब तुम जागरूक होकर अपनों को देखोगे तो तुम्हें हर शिकायत के पीछे छिपा हुआ सत्य दिखाई देने लगेगा, और जिस दिन तुम्हें सत्य दिखाई देने लगेगा उसी दिन तुम्हारे सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे। तुम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे जहां न कोई अपेक्षा तुम्हें दुखी कर सकेगी और न कोई अहंकार का तीर तुम्हें बेच सकेगा। तुम केवल प्रेम बन जाओगे, एक शांत, निर्मल और बहती हुई धारा की तरह। जब दो लोग साथ होते हैं तो अक्सर उनके बीच शब्दों की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी होने लगती है। हम सोचते हैं कि जितना अधिक हम बोलेंगे, जितने अधिक तर्क हम देंगे, उतना ही सामने वाला हमें समझेगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत होता है। अधिक बोलना अक्सर गलतफहमियों को बढ़ाता है, जबकि मौन उन गलतफहमियों को मिटाने का सबसे शक्तिशाली साधन बन जाता है। कभी विचार क्या है आपने कि रिश्तों में मौन रहने के क्या फायदे हो सकते हैं? मौन का अर्थ केवल चुप बैठ जाना नहीं है। मौन कोई मजबूरी में साधी गई खामोशी नहीं है जहां तुम भीतर से उबल रहे हो और बाहर से होंठ सीकर बैठे हो। वो तो केवल एक दबी हुई ज्वाला है जो किसी भी क्षण विस्फोट कर सकती है। सच्चा मौन वो है जहां मन के भीतर की हलचल शांत हो जाती है, जहां तुम तर्क देने की, खुद को सही साबित करने की हड़बड़ी से पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। रिश्तों में सबसे बड़ी त्रासदी तब खड़ी होती है जब अहंकार बीच में आ जाता है, जब कोई विवाद होता है, जब कोई बात बिगड़ने लगती है, तो हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए आतुर हो उठता रहता है। हम बहस जीतने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन याद रखना, रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि एक दूसरे के एहसास को समझने से बचते हैं। जब तुम बहस जीत जाते हो तो तुम अक्सर उस इंसान को हार जाते हो जिसे तुम प्रेम करते हो। ऐसे संवेदनशील क्षणों में मौन एक वरदान बन जाता है। जब सामने वाला क्रोध में हो, जब उसके शब्द कड़वे होकर तीर की तरह निकल रहे हो, उस समय अगर तुम भी बोलने लगोगे तो आग में घी पड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम उस क्षण शांत हो जाओ, मौन धारण कर लो, तो तुम उस क्रोध की ज्वाला को जलने के लिए कोई ईंधन ही नहीं देते। मौन किसी भी विवाद के तूफान को शांत करने की सबसे बड़ी सामर्थ्य है। मौन रहने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह तुम्हें सुनने की अद्भुत क्षमता देता है। जब तुम बोलते रहते हो तो तुम केवल अपनी ही आवाज सुनते हो। तुम सामने वाले के शब्दों को नहीं सुनते, बल्कि केवल अपने जवाब को तैयार करने में लगे रहते हो। लेकिन जब तुम मौन होते हो तो तुम केवल शब्दों को नहीं सुनते, तुम उन शब्दों के पीछे छिपी हुई भावना को, उस दर्द को, उस तरप को सुनने लगते हो जो शब्द कभी बयां नहीं कर पाते। अक्सर कड़वे शब्दों के पीछे कोई दुश्मनी नहीं होती, बल्कि खो देने का डर या प्रेम की कोई अधूरी पुकार छिपी होती है। जो इंसान शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को समझ लेता है, उसे बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। मौन तुम्हें वो सूक्ष्म दृष्टि देता है जहां तुम सामने वाले के मन के भीतर झांक सको और उसके आचरण के पीछे छिपी सच्चाई को देख सको। मौन तुम्हारे भीतर एक गहरा ठहराव और परिपक्वता लाता है। जब तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो तो तुम्हारे भीतर का उथलापन समाप्त होने लगता है, तुम गहरे होने लगते हो
और एक गहरा शांत इंसान हमेशा दूसरों को सुकून देता है। तुम्हारे मौन में एक ऐसा विश्राम होता है जो सामने वाले के अशांत मन को भी शांति पहुंचाने लगता है। विश्वास कभी बड़ी बड़ी बातों से या खोखले वादों से नहीं बनता। विश्वास तो तुम्हारे व्यवहार से और तुम्हारे धैर्य से बनता है। जब सामने वाला देखता है कि तुम विकट परिस्थितियों में भी शांत रह सकते हो, तुम उसकी बात को बिना काटे, बिना गुस्सा किए सुन सकते हो, तो उसके मन में आपके प्रति एक गहरा सम्मान जन्म लेता है। मौन रिश्ते में सम्मान और गरिमा की सुरक्षा करता है। मौन तुम्हें तुम्हारे अपने ही अहंकार से मुक्त करता है। जब हम बोलते हैं तो अक्सर हमारा अहंकार बोल रहा होता है। हम साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है। मौन उस अहंकार की जड़ काट देता है। जब तुम चुप रहना सीख जाते हो तो तुम्हें खुद को सही साबित करने की कोई लालसा नहीं रहती। तुम सामने वाले को वैसा ही स्वीकार कर लेते हो जैसा वह है। जहां मौन है वहां अपेक्षाओं का बोझ भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तुम समझ जाते हो कि जीवन में सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। मौन तुम्हें स्वीकार भाव सिखाता है, और जहां स्वीकार भाव है वहां कोई क्लेश नहीं, कोई कड़वापन नहीं। प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता। जब प्रेम बहुत गहरा होता है तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं। तब दो लोग केवल पास बैठकर बिना एक शब्द कहे भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। वह मौन का क्षण किसी भी बातचीत से कहीं ज्यादा जीवंत और गहरा होता है। उसमें एक ऐसा अनकहा संगीत होता है जो केवल वही सुन सकते हैं जिनके दिल एक दूसरे की धड़कन से जुड़े हो। इसलिए अपने जीवन में और अपने रिश्तों में मौन को जगह दो। जब भी लगे कि बातें उलझ रही हैं, जब भी लगे कि रिश्ते में तनाव बढ़ रहा है, तो थोड़ा पीछे हट जाओ, मौन हो जाओ। उस मौन में अपने भीतर झांको, अपनी चेतना को जगाओ। जब तुम मौन की इस ऊर्जा को अपने रिश्तों में लाओगे तो तुम पाओगे कि सारे विवाद, सारे क्लेश स्वतः ही पिघलकर समाप्त हो गए हैं। रिश्ता केवल बचेगा ही नहीं, बल्कि एक नया, अत्यंत सुंदर और गहरा रूप ले लेगा।